अनंतकारी शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में आप सभी प्रतिदिन आते हैं, सुनते हैं भगवान ने जो सिखाया, जिसमें वर्णन चल रहा है आवरण के बारे में। प्रभु कह रहे हैं आ से आचरण, आ से आचार। हमारा आचार कैसा है बंधुओं? हमारा आचरण ही बताता है हमारे कुल के बारे में, हमारे खानदान के बारे में, हमारी परवरिश के बारे में और हमारे धर्म के बारे में। इसलिए हमारा आचार जितना उत्तम होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, उतना ही हम पाप कर्मों से बचकर पुण्य की आराधना करेंगे, धर्म की साधना करेंगे और जगत प्रसिद्ध बनने से फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आचरण सर्वश्रेष्ठ होना है। कहाँ है आचरण ही धर्म है, कहे सभी ज्ञानी। आचरण ही धर्म है, कहे सभी ज्ञानी। बिन आचार अधर्म है, विद्या भी अभिमान। आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है कि यदि आपका आचरण श्रेष्ठ नहीं है और आप अधर्म का पालन कर रहे हैं तो आप चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, वो भी सिर्फ एक आपके अहंकार को ही बढ़ाएगी, इससे ज्यादा कोई आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। कर्मों की पहचान है आचरण का रूप, जो जैसा आचार रखे वैसा भरे स्वरूप। ये व्यक्ति क्या कर्म कर सकता है, क्या कर्म कर रहा है, ये उसका आचरण बता देता है। और जिसका जैसा आचार होता है वैसे ही वो कर्मों को भोगता है, वैसे ही उसके आगे आने वाले नए कर्म बनते हैं और वैसे ही वो अपने पुराने कर्मों की निर्जरा करता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? गीता में इसके लिए बड़ा सुंदर कहा है। बंधुओं, हम सभी प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं प्रभु महावीर से, प्रेरणा लेते हैं गौतम स्वामी से, प्रेरणा लेते हैं शालिभद्र से, इतिहास के उन महापुरुषों से जिनका आचरण बड़ा श्रेष्ठ था। तो गीता में कहा गया है यद्दाचरण चरति श्रेष्ठस्य तत् तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, जन समाज भी उसी का अनुसरण करता है। जैसे श्रेष्ठ पुरुषों ने किया, हम कहते हैं आप भी वैसा ही करो, क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति के मार्ग का अनुसरण करने को नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा आप सिकंदर का अनुसरण करो, कोई नहीं कहेगा आप रावण के मार्ग पर चलो, कोई नहीं कहेगा आप कंस के मार्ग पर चलो, कोई नहीं
कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसे ऐसे लोगों का नाम। अरे आचरण करने की तो दूर की बात है, लेकिन नाम भी हम वैसा नहीं। भले ही हमारा आचरण आजकल की पीढ़ी का आचरण वैसा ही है। बताओ किस घर में मथुरा नहीं है, किस घर में विभीषण नहीं है। विभीषण तो राम भक्त था, विभीषण ने तो श्रेष्ठ काम किया था, विभीषण ने तो श्री राम का साथ दिया था, लेकिन फिर भी किसी का नाम विभीषण नहीं। विभीषण में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। अगर हम ये कहें कि उसने अपने भाई के प्रति विश्वासघात किया, उसने अपने भाई को धोखा दिया, तो बंधुओं ये सोच लीजिए इसमें विभीषण की क्या गलती? अगर वो भाई है, अगर वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब गलत के साथ हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो। ये भी तो सही नहीं है। उसने सत्य का साथ दिया, उसके लिए फिर चाहे उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, लेकिन श्री राम, लेकिन फिर भी लोग विभीषण का नाम कभी अपने बच्चों का नहीं रखते। कभी भी देखे ना आपने विभीषण का नाम नहीं देखा हो। लेकिन आचरण आप बताइए किस घर में विभीषण नहीं है, किस घर में मंथरा नहीं है, किस घर में कंस नहीं है, और किस घर में रावण नहीं है, और किस घर में शूर्पणखा नहीं है। आज व्यक्ति का आचरण जैसा हो, लेकिन नाम से वो चाहे श्रेष्ठ हो ना हो, आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन बंधुओं आजकल नाम तो ऐसे ऐसे छांट कर रखेंगे, गूगल पे से छांटो जी, बड़े से बड़े संतों से रखवाओ जी, ऐसे ऐसे नाम रखो यूनिक, जिसके समान कोई ना हो। और चाहे वो बच्चा कंस से भी बदतर हो, उसका आचरण चाहे रावण से भी बदतर हो, चाहे कैसा भी हो, आचरण के ऊपर ध्यान नहीं है, नाम के ऊपर। ये नाम श्रेष्ठ। महापुरुषों ने कहा आचरण को श्रेष्ठ। ऐसी एक कथा आपके सामने चल रही थी। एक बहू घर में खाना बना रही है, इतने में घर में संत का पदार्पण हुआ। संत के साथ थोड़ी सी चर्चा चली और उस चर्चा से ससुर को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर उसने अपनी बहू को कहा चल तुझे मायके लेके चलो। तो भी तैयार हो गई, मायके जाने के लिए कौन तैयार नहीं होगी। उसने भी जल्दी जल्दी सामान पैक किया, रथ सामने आकर खड़ा हो गया, रथ में दोनों बैठ गए, ससुर भी बैठ गया, बहू भी बैठ गया, रथ वाला रथ चलाने लगा। तो जैसे ही रथ नगर के बीच में से निकला, बहू ने एक बात कही, पिताजी मेरे मायके पर लेकर जा भी रहे हो, रास्ते में स्थानक पड़ेगी, एक बार तुलसी के दर्शन भी करवा दो। सेठ सोचने लगा जैसी मूर्ख ये वैसे ही मूर्ख इसके गुरु। अरे मुझे क्या लेना, मुझे तो आज इससे अपना पल्ला छुड़वा ही लेना है, मुझे तो आज इसको मायके भेज ही देना है, उसके बाद फिर मैं कभी इसको अपने घर पर नहीं लेकर आऊंगा। अगर इसकी ये इच्छा है तो ये भी शुरू कर दे। स्थानक के आगे रथ रुक गया, ससुर और बहू दोनों नीचे उतरे, स्थानक में चढ़े, सामने गुरु बैठे। जो सवेरे संत आया था उसके गुरु बैठे। जैसे आप स्थानक में चढ़ते तो आपको गुरु जी महाराज यहाँ दिखाई देते हैं। तो पहले जो गुरु होते थे वो ऐसे बैठते थे ताकि पूरी स्थानक को निगरानी रहे। बैठे हुए थे, सेठ ने देखा ये तो उसके गुरु लगते, आकर बैठ गया।
बात क्या हो गई? आप तो बात अजीबोगरीब कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते आज आपका एक संत आया था हमारे घर पर सुबह, पता नहीं उसे को ना टाइम देखना आता था, ना व्यक्ति की उम्र देखनी आती थी। मेरी बहू बैठी हुई थी और ऐसे ऐसे बातें करने लगा। कहते देखो सेठ जी, मेरा जो भी संत है ना, छोटे से छोटा, बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही समझदार है। इतना तो मुझे विश्वास है कि मेरा कोई भी संत यथार्थ बेतुकी बात नहीं कर सकता। अच्छा बुला लो फिर उसका, मैं भी जानूं आखिर उसकी बात में कौन सा यथार्थ छिपा हुआ था, कौन सा दुख छिपा हुआ था, कौन सी ऐसी घटना छिपी हुई थी। मुझे तो वो सारी बातें बेतुकी लगी। बुला लो। संत को बुलाया, वो पास में बैठी थी। पता तो था ही कि मेरे सेठ जी के मन में वो बात चल रही है। महाराज आपको टाइम देखना आता है? हाँ आता है। तो जब आप मेरे घर पर आए तो आपने, मेरी बहू ने जब आपसे पूछा कि महाराज इतनी सवेरे सवेरे, अरे दोपहर का टाइम हो रहा था, चलो मान लिया मेरी बहू ने प्रश्न नहीं सही किया, आप तो सही उत्तर दे सकते थे। आपने कहा बहन समय का ज्ञान, तो समय देकर चलना चाहिए। संत मुस्कुराए, कहने लगे ना आपकी बहू ने समय पूछा और ना ही मैंने समय बताया। उसने जिस लहजे में मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने भी उसी लहजे से बता दिया। आपकी बहू बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। आपकी बहू ने पूछा महाराज इतनी सवेरे सवेरे, उसने मेरी चढ़ती हुई जवानी को देखा और कहा कि आपने भरी जवानी में संयम ले लिया। इतनी सवेरे सवेरे यानी इतनी जल्दी संयम ले लिया। भाई अधिकतर लोग शादी विवाह करवाने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद पहले संयम लिया करते थे। आपने तो भरी जवानी में संयम ले लिया। तब मैंने आपकी बहू को कहा था कि बहन मुझे समय का ज्ञान नहीं था, यानी मैं मृत्यु को नहीं जानता कि कब आ जाए कब नहीं आ जाए, इसलिए मैंने भरी जवानी में संयम लिया। अच्छा तो ये बात होगी। हाँ ये बात, चलो मान लिया आपकी इस बात में कोई तथ्य छिपा होगा, लेकिन आपने मेरी बहू से पूछा बहन तेरी उम्र क्या है? आपको बताओ कहीं से भी वो 12 साल की दिखाई देती? मेरी बहू ने आपको कहा कि महाराज मैं 12 साल की हूँ और आपने मान लिया। कहां से आपको वो 12 साल की दिखाई देती? सेठ जी मैंने उसकी उम्र नहीं पूछी थी, मैंने ये नहीं जानना चाहा था कि इस समय वो कितने साल। मैं तो ये सोच रहा था कि जो बहू इतनी बुद्धिमान है, क्या वो मेरे प्रश्न का उत्तर समझेगी या नहीं समझेगी? पर आपकी बहू ने समझा। मैंने पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? उसने भी मेरी जिंदगी के बारे में पूछा, मैंने भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उसने 12 साल बताया, यानी 12 साल से वो धर्म ध्यान कर रही है। 12 साल पहले वो धर्म से जुड़ी थी, तब से प्रतिदिन धर्म से जुड़ी हुई है। इसलिए आपकी बहू कितनी समझदार है कि उसने अपनी धर्म की उम्र बताई। क्योंकि उम्र कौन सी साथ में बढ़ी? धर्म की कोई उम्र होती है? धर्म की तो कोई उम्र नहीं होती। खाना पीना सोना यदि यही उम्र होती, यदि यही जिंदगी होती, तो पशु तो और भी ज्यादा उम्र लेकर संसार में आते हैं। एक पशु ऐसा है जिसकी कई 1000 वर्ष की उम्र होती है, फिर तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाए। ये उम्र तो बेकार है, तुच्छ है। ये उम्र धरती के ऊपर बोझ है, ये कोई उम्र थोड़ी है। उम्र तो वो है जिस उम्र में हमने अपनी जिंदगी को सफल किया, जिस उम्र में हमें देव गुरु धर्म मिले, जिस उम्र में हमने नव तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया, जिस उम्र में हमने सही और गलत का निर्णय प्राप्त किया, जिस उम्र में हमें पता लगा ये पाप है ये पुण्य है, इसलिए हमें पाप के रस्तों को छोड़कर पुण्य के रस्तों का आचरण करना चाहिए। उम्र, असली उम्र तो वहां से शुरू। और आपकी बहू लगभग 12 साल से धर्म के रास्ते पर चल रही है।
अच्छा ये बात। तो फिर चलो एक बात बता, इसने अपने पति की उम्र 1 साल बताई। 1 साल क्यों बताई? वो इसलिए बताई क्योंकि 1 साल पहले इसका विवाह हुआ था और जब से इसका विवाह हुआ तब से इसने अपने पति को धर्म में ढाल दिया है। अब वो भी इसके कहे अनुसार धर्म करता है, इसलिए इसने अपने पति की उम्र 1 साल और अपनी सास की उम्र उसको तो पल्ले में चढ़ा रही है। जो इसकी सास है ना वो बहुत भोली है और इतनी भोली है, पड़ोस में जाती है तो पड़ोसियों की हो जाती है। अगर बहू कहते माँ जी ये काम करना है तो बहू की हो जाती है। तो जैसे बच्चा पल्ले में झूलता है कभी इधर कभी उधर, वैसे इसकी सास झूलती है। कोई उसको मंदिर ले जाए तो मंदिर चली जाती है, कोई उसको स्थानक ले जाए तो स्थानक में आ जाती है। बहू के माँ जी ये काम करो तो वो काम कर लेती है, पड़ोसन का ये काम नहीं करना तो वो काम नहीं करती। इसकी सास ऐसी। और महाराज मेरा तो इसने जन्म ही नहीं लिया। सेठ जी की सही तो है, आपका तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। आप तो ना धर्म करते हो ना पुण्य करते हो, आप तो कोई ऐसा कार्य करते नहीं। प्रतिदिन खाया पिया अपनी दुकान पर गए, शाम को घर आकर सो गए, अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। आपकी जिंदगी के तो सारे वर्ष बेकार चले गए, वो सारे व्यतीत हो गए जो लौट कर आने वाले नहीं है। आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हो, बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आज तक आपने धर्म की कमाई के बारे में नहीं सोचा, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा, अगत के बारे में नहीं सोचा। आप कैसे अपनी जिंदगी को सफल बनाओगे? तो जिसने अपने अगत के बारे में नहीं सोचा उसका ये जीवन व्यर्थ, उसका जन्म हुआ ही नहीं। क्योंकि आपने यहाँ पर जो कुछ कमाया पिछले जन्म का कमाया और अगले जन्म के लिए कुछ कमाया नहीं, तो आपका ये जीवन व्यर्थ हो गया। चलो महाराज आपकी सारी बात सुन, हमारी बहू से आपने अचार मांगा। बहू ने क्या कहा? हमारा तो अचार बाकी है महाराज, रोज ताजा ताजा अचार लाता हूँ, रोज ताजा फल लाता हूँ, ताजी सब्जियां लाता हूँ, फिर भी हमारी बहू ने हमारी बेइज्जती की और कह दिया कि हम तो बस ही खाते नहीं। मैं उस आचार की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं नींबू का अचार है, मिर्च का अचार है, उस अचार की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा था आपके घर का आचार कैसा है, आचरण कैसा है? आपकी बहू ने कहा महाराज बस ही खाते हैं, यानी कोई नया दान नहीं करते, कोई नया कर्म नहीं करते। पूर्व जन्मों से जो संचित हम धन लेकर आए हैं, पूर्व जन्मों से संचित जो पुण्य साथ में लेकर आए हैं, पूर्व जन्मों से संचित जो कमाई हम लेकर आए हैं, महाराज वही खा रहे हैं। नई कमाई हमारे यहाँ कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा बासी। सेठ जी पूर्व जन्म में आपने दान किया, इस जन्म में सेठ बने। पूर्व जन्मों में आपने पुण्य किया, इस जन्म में आपको अच्छा परिवार मिला, अच्छी बहू मिली, अच्छा सब कुछ मिला, रुतबा मिला, रोग मिला, इज्जत मिला, मान सम्मान मिला। लेकिन अगले जन्म में धन धन को पार, अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सब कुछ आप इसी जन्म में खा लोगे, अगले जन्म में क्या लेकर जाओगे? अगले जन्म में जब आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। बंधुओं, एक अनाज की टंकी होती है। समझदार लोग जब अनाज आता है उसमें अनाज नीचे नीचे निकालते जाते हैं, प्रयोग करते जाते हैं, और एक दिन अगर आप उसमें और अनाज ना डालो, समय आएगा तो अनाज की टंकी खाली हो जाएगी। क्या खाओगे? तो समझदार लोग खाली होने से पहले ही उसको भर लेते हैं। हमें ये पता है उस टंकी को भरना है, हमें ये पता है कि उस कुएं में से जितना निकालेंगे, अरे एक दिन कुएं भी सूख जाते हैं। हमें ये पता है कि हमने बैंक से पैसा निकाला है तो दोबारा उसमें डालना भी है। ये तो हमें सारा ज्ञान है, लेकिन अगले जन्म के बारे में, इस जन्म में जो भी आप खा रहे हो, ये मत सोचना मेरा पुरुषार्थ है, मेरा पुण्य है। यदि पुरुषार्थ ही बड़ा होता तो मिस्त्री जो पूरा दिन 12 घंटे ईंटें ढोते हैं, मिट्टी ढोते हैं, वो करोड़पति अरबोपति हो जाते।
इंसान ये भूल जाता है जब बुरा वक्त आता है तो सोना भी कोयला बन जाता है। इंसान सोना जोड़ता है, बुरे वक्त के लिए जोड़ता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सोना भी कोयला बन जाता है, वो ये भूल जाता है। इंसान अपने घर में पैसा जोड़ता है, सोचता है बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो चोर आते हैं, चोरी चुराई सारी संपत्ति को ले जाते हैं। बुरा वक्त किसको कहते हैं? बुरा वक्त उसी को कहा जाता है जब हमारे लिए कोई भी चीज काम ना आए, यानी जो हमने जोड़ा है वो भी काम ना आए, उसी को बुरा वक्त कहते हैं। अगर हमारे कोई चीज काम नहीं आनी है फिर बुरा वक्त कैसा? इसी बात का चिंतन करना चाहिए और प्रतिदिन ये भाव बनाना चाहिए कि मेरे हाथों से कुछ दान पुण्य हो, मैं कुछ श्रेष्ठ कार्य करूं, मैं कुछ अच्छा आचरण करूं, ताकि अगला जन्म मेरा श्रेष्ठ हो, यशस्वी हो, ये भाव होने चाहिए। सेठ जी ने सारी बात सुनी, सुनकर हैरान रह गए। कहते अच्छा महाराज जी ये बात थी, मैं तो अपनी बहू को मूर्ख समझ रहा था, मेरी बहू तो बहुत समझदार निकली। और उन्होंने वंदन किया, कह रहे चलो भाई चलते हैं, बहुत देर हो गई, चले नीचे रथ पर आए, रथ चलने लगा। और वो बहू कहने लगी पिताजी मेरा मायके तो इधर गली से जाएंगे ना सड़क पर। कहते नहीं बहू मायके फिर जाना, अब तो घर चलते घर देर हो गई। और सेठ जी उस बहू को पुनः अपने घर पर ले आते हैं, कहने लगे भाई मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जब मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, मैं क्या सोच रहा था। और अब सेठ जी भी दान पुण्य में लग गए कि जिंदगी व्यतीत हो रही है, जितना दान पुण्य करना है कर लेना चाहिए। बंधुओं महापुरुष कहते हैं कि श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए? जीवन खाता खोल शाम को करना रोज विचार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। मोक्ष पथ में कदम बढ़ाए कितने तो आचार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। ये आचार कि हमने आज पूरा दिन मोक्ष पथ के लिए क्या, मोक्ष के 4 मार्ग बताए, दान शील तप। इन चारों में से हमने आज कौन सा पालन किया जिसमें मैं मोक्ष पथ में आगे बढ़ सकूं, जिससे मेरे मोक्ष के दरवाजे खुल सके? यही आपका आचार है, इसका जरूर पालन करना चाहिए। कितने कार्य किए पुण्य के, कितने कार्य किए पापों के, देख तोल कर पाप पुण्य का किधर है कितना भार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। देखिए मैंने कितने कार्य पुण्य के किए, मैंने कितने कार्य पापों के किए, कौन सा पलड़ा भारी रह गया, कौन सा पलड़ा हल्का रह गया। बंधुओं यही श्रावक का आचार है। कितना लाभ लिया गुरुओं का, कितना संग किया गुनियों का, या खेल तमाशे हंसी ठट्ठे में मस्त रहा बेकार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार।
जीवन खाता खोल श्याम को करना रोज विचार, श्रावक यह तेरा आचार, श्रावक यह तेरा आचार। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमेशा ये विचार करो कि जिंदगी बड़ी अनमोल है, इस जिंदगी का सदुपयोग करो कि आज हमने कितना सत्संग सुना, कितने गुरुओं के दर्शन किए, कितना मैंने पुण्य का कार्य किया। बंधुओं, हर जगह कदम कदम पर जहाँ जहाँ भी हम पुण्यों को इकट्ठा कर सके, जहाँ जहाँ भी गुरुओं के दर्शनों का अवसर मिल सके, जहाँ जहाँ भी गुरुओं की शिक्षा को इकट्ठा कर सके, कर लेना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि यदि ये गुरुओं की शिक्षाएं पैसे देकर के मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। आप गुरुजी जी महाराज से सुन रहे हैं ऐसी एक अनमोल अद्भुत कथा कि जिसमें आप सुन रहे हैं कि वो पैसे देकर शिक्षा खरीद रहा है, और गुरुजी जी महाराज तो आपको फ्री में सुना रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाएंगे, आपसे भी कुछ ना कुछ मोल लेंगे। और आपको मोल देना है तपस्या का, व्रतों का, आंगिलों का, एकासनों का, धर्म का, आपको भी वो मोल चुकाना है, क्योंकि फ्री का कोई मोल नहीं। फ्री की तो दवाई भी नहीं लगती। अगर कोई मार्केट में दवाई 500 की मिल रही है और मैं आपको वही दवाई फ्री में दे दूं ना, आप घर ले जाकर रख दोगे, आराम नहीं करेगी, क्योंकि फ्री की चीज हजम नहीं होती। इसलिए आप सभी से भी मोल लेना है, और वो समय आ गया है, मोल देने के लिए तैयार हो जाना। मोल लेने वाले तैयार बैठे हैं, तो अब आप